नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंडियन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूरी है। वाई आर इंडियंस लिविंग द कंट्री? क्या रीजंस हैं, क्या इससे फ़ायदे हैं और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं, सब डिस्कस करेंगे। और एंड में कुछ सॉलिड सजेशन भी देखेंगे जो इंडिया को और बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों इंडियंस देश छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, आईटी जॉब्स, हेल्थ केयर, रिसर्च या फाइनेंस। ग्लोबल मार्केट ज़्यादा सैलरी और ग्रोथ प्रॉमिस करते हैं, इसीलिए देश के लोग देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अगर बात करें सेकंड रीज़न की तो वह है क्वालिटी एजुकेशन। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टूडेंट बाहर जाते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ डिग्री नहीं, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देती हैं। जब भारत में लोगों को कम दाम में अच्छे एजुकेशन नहीं मिलते हैं तो भारत के बच्चे स्कॉलरशिप लेके बाहर पढ़ने जाते हैं। अगर बात करें थर्ड रीज़न की तो वह है इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जो कि एक और मेन रीज़न है भारत में। अगर आपको किसी जगह पर हेल्थ केयर सही मिलेगा तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो हेल्थ केयर आपको वहाँ पे ख़राब मिल जाएगी, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। एक रीज़न ये भी है। और अगर चौथे रीज़न की बात करें तो वो है इमिग्रेशन पॉलिसीज़। कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया स्किल वर्कर्स को खुले बाहों से एक्सेप्ट करती है। अगर अगले रीज़न की बात करें तो वो है पॉल्यूशन। कैरियर, एजुकेशन और बेटर लाइफस्टाइल, ये तो कुछ रीज़न है, लेकिन एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है पॉल्यूशन। अगर कोई इंसान जो अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है वो दिल्ली जैसे शहरों में नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो पॉल्यूशन होता है वो आपको काफ़ी बीमार कर सकता है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, आप दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों है और उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस बात को जानने में इंटरेस्टेड है तो हमने उस टॉपिक पर पहले एक वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसे। अब बात करते हैं माइग्रेशन के कुछ फ़ायदों की। तो सबसे पहला फ़ायदा है वो है कि ग्लोबल एक्सपोज़र मिलता है। नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को समझने का मौका मिलता है। दूसरे फ़ायदे की बात करें तो जो लोग इंडिया से अब्रॉड काम करते हैं, इंडिया से जाके अब्रॉड में काम करते हैं, वो अपने घर पैसे भेजते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरे फ़ायदे की बात करें तो वह है स्किल डेवलपमेंट। लोग अब्रॉड जाके स्पेशलाइज्ड स्किल सीखते हैं, जो इंडिया के लिए वैल्यूएबल हो सकता है अगर वो वापस आएँ। बट प्रॉब्लम यही है कि लोग बाहर जाके स्किल सीखते हैं और फिर इंडिया आना ही नहीं चाहते, वहीं बस जाते हैं। अगर चौथे रीज़न की बात करें तो वह है रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक की जो माइग्रेशन के साथ आते हैं। पहला जो ड्रॉबैक है वो है ब्रेन ड्रेन। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड लोग जब देश छोड़ते हैं तो कंट्री की प्रोग्रेस पर इम्पैक्ट होता है। दूसरी ड्रॉबैक की बात करें तो वो है कल्चरल डिस्कनेक्ट। जो लोग परमानेंटली अब्रॉड सेटल हो जाते हैं उनका इंडियन कल्चर के साथ कनेक्शन कम हो जाता है। हर बार तो नहीं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। थर्ड ड्रॉबैक की बात करें तो वो है इकोनॉमिक लॉस। जो स्किल और टैलेंट इंडिया में प्रोडक्टिव हो सकता है वो दूसरे इकोनॉमीज के लिए काम करते हैं। फोर्थ ड्रॉबैक की बात करें तो वो है फैमिली सेपरेशन। कई लोगों की फैमिलीज अलग हो जाती हैं, जो इमोशनल स्ट्रेस का एक रीज़न बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि देश के टैलेंट को कैसे देश में ही रख सकते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि विराट कोहली भी रिटायरमेंट के बाद लंदन में रहेंगे, जो बताता है कि क्यों हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब लाखों लोगों के आइडल ही देश में नहीं रहेंगे तो वो लोग जो विराट कोहली को आइडलाइज करते हैं या उन्हीं की तरह किसी और को आइडलाइज करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होके देश से बाहर जाना चाहेंगे। यहाँ कुछ सॉल्यूशन हैं जो हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो वो है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाना होगा और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बढ़ानी होगी। सेकेंड सॉल्यूशन की बात करें तो वो है क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और स्टार्टअप्स में जॉब और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करनी होगी। उसके बाद हमें प्रमोट करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप को। ज़्यादा फंडिंग और पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो स्टार्टअप को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। फोर्थ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और लाइफस्टाइल में रिफॉर्म्स लाके लोगों को इंडिया में ही एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना होगा। फिफ्थ,
ग्लोबल एक्सपोजर एट होम, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा कि वो इंडिया में ही ऑफिस खोलकर ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। 6. इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का पोल्यूशन कम करने के लिए सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। 7. स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन पॉलिसीज, इंडस्ट्रीज और सिटीज़ के लिए स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 8. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट, अफोर्डेबल और इफिशियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करो ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ कम करें। 9. वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सिटीज़ में प्रॉपर गार्बेज सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप करो ताकि लोग उसको यूज़ करें और उससे पॉल्यूशन कम हो। हमने आपको 9 सॉल्यूशन बताया है, अगर इनमें से 2 सॉल्यूशन भी सही से इम्प्लीमेंट होता है तो यकीनन कितने सारे लोग जो इंडिया छोड़ के बाहर रहने जाते हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं उनको भी पता है कि यही कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं। अगर इन्हें हम सॉल्व कर देते हैं तो जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं वो जाना छोड़ के इंडिया में ही रहेंगे। दोस्तों, माइग्रेशन एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन देश को ग्रो करने के लिए हमें अपने देश का टैलेंट को यहीं रखना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।